Good morning student. Standard 12th subject SPNCC part 2 chapter 1 issue of share. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ शेयर एप्लीकेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेयर एप्लीकेशन के प्रोसीजर क्या होते हैं, किस तरह से हम शेयर एप्लीकेशन कर सकते हैं या किसी भी कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इशू ऑफ शेयर. Company directors keeping company objective and policies in mind and decide how much capital will be required by the company and when company decide the types of securities to issue and when to issue. Okay, फर्स्ट लाइन दिया है कि कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी को लाइफ टाइम के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होगी या कंपनी को हमें स्टार्ट करना है तो कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होगी. अब कंपनी की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है वो कंपनी खुद तो नहीं ला सकती, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि कंपनी ना मार्केट से कैपिटल कलेक्ट करती है. कौन से फॉर्म में? तो सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में. तो कंपनी डायरेक्टर्स ये भी डिसाइड करते हैं कि कंपनी कौन कौन से सिक्योरिटीज इशू करेगी, लाइक डिबेंचर, शेयर्स. और शेयर्स के भी अलग अलग टाइप्स है जो कि मैंने आपको 11th में पढ़ाया हुआ है, तो आपको याद होगा. और अदर भी सिक्योरिटीज़ है जो कि इशू करके हम कैपिटल कलेक्शन मार्केट से कर सकते हैं. एंड व्हेन टू इशू, और हमें शेयर इशू करने कब है या सिक्योरिटीज़ कंपनी के इशू कब करने हैं, ये कंपनी के प्रोसीजर होते हैं जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं. अब फर्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन. आपको यहाँ एक बात याद रखना है कि इसके टोटल 4 प्रोसीजर है. ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आते हैं और एक पर्टिकुलर 2 मार्क्स में ये पर्टिकुलर अलग से भी पूछे जाते हैं एक पॉइंट्स को. ठीक है, तो इसके टोटल 4 पॉइंट्स है जिसमें से आज मैं सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ. फर्स्ट पॉइंट है ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट. जब भी आप किसी भी कंपनी का शेयर के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो, किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज़ परचेज करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है. ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. द कंपनी कैन ओपन अ करंट अकाउंट इन शेड्यूल बैंक फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर. अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर या सिक्योरिटीज़ परचेज करने में इंटरेस्टेड हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए. और वो करंट अकाउंट कहाँ होना चाहिए? तो एक शेड्यूल बैंक में होना चाहिए जो शेयर इशू करने से रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन करेगा. ठीक है, तो कंपनी सबसे पहले क्या करेगी? तो एक करंट अकाउंट ओपन करेगी किसी भी पर्टिकुलर शेड्यूल बैंक में. वो बैंक अकाउंट क्यों ओपन किया जाएगा? तो जो भी अप्लीकेंट शेयर परचेज करने के लिए अप्लीकेशन करेंगे तो हम उनका जो जितने भी शेयर के लिए वो अप्लीकेशन करेंगे उस शेयर से रिलेटेड जो अमाउंट बनता है वो कंपनी उनके अकाउंट में जाके ब्लॉक करेगी. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक करंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है. पॉइंट नंबर 2 है दिस इज़ नॉन एज एस्क्रो बैंक अकाउंट. और इस अकाउंट को जो कि कंपनी की तरफ से खोला जाता है इसको हम एस्क्रो बैंक अकाउंट कहते हैं. लेकिन ये जो भी अप्लीकेंट के जो पैसे होते हैं जो वो शेयर परचेज करने के लिए जो अप्लीकेशन करते हैं और उसके साथ जो अप्लीकेशन अमाउंट जमा करते हैं तो वो ब्लॉक रहती है किसमें? एस्क्रो बैंक अकाउंट में. लेकिन उसको कंपनी यूज़ नहीं कर सकती. कब तक यूज़ नहीं कर सकती? जब तक कि एस्क्रो बैंक अकाउंट में से पैसे कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो जाती. अगर हम डायरेक्टली ये कहना चाहें कि जब तक ये कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर देती, मीन्स कि अप्लीकेंट को शेयर प्रोवाइड नहीं कर देती, तब तक इस पैसे को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट है एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ सेबी. ओके, सेबी की एक न्यू गाइडलाइंस आई थी 2016 में जिसमें ऐसा कहा गया था कि शेयर एप्लीकेशन कैन बी मेड थ्रू ASBA प्रोसेस. कि किसी भी कंपनी के शेयर एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो किसके थ्रू कर सकते हो आप? तो ASBA प्रोसेस के थ्रू. अब ASBA प्रोसेस क्या है? इसको फुल फॉर्म में भी पूछते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASBA प्रोसेस. तो आपको याद रखना है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट. मान लो कि आप एक पार्टिसिपेंट हो, आप शेयर परचेज करना चाहते हो और आप 5000 रुपीज़ का शेयर परचेज करना चाहते हो या किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ को परचेज करना चाहते हो, तो कंपनी जिस कंपनी के लिए आपने एप्लीकेशन की है शेयर्स के लिए वो कंपनी आपके उतने अमाउंट को क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी. ठीक है, कब तक के लिए? जब तक कि अलॉटमेंट पूरा नहीं हो जाता.
नेक्स्ट पॉइंट दिया है, अकॉर्डिंग टू ASBA प्रोसेस द स्टेट एप्लीकेशन मनी इज ब्लॉक्ड बाय द बैंक वेयर द अप्लीकेंट होल्ड हिज अकाउंट। और अकाउंट जो होल्डर होते हैं, जो अप्लीकेंट होते हैं, उनके जो पैसे होते हैं वो कहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है, तो उन्हीं के अकाउंट में ब्लॉक किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो कंपनी यूज़ करेगी, वो कंपनी यूज़ नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी? जब तक कि वो आपको शेयर प्रोवाइड नहीं कर देती, ठीक है। तो आपको वो अमाउंट है ना आपके अकाउंट में ही ब्लॉक रहेगा, लेकिन आप भी उसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन, ओके। जो इशू ऑफ शेयर का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, उसमें जो सेकेंड पॉइंट आता है रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन। अब आपने एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर था, जो अकाउंट्स ओपनिंग करनी थी, आपने जो अकाउंट ओपन था वो पूरा कर लिया है, तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, तो रिसीविंग ऑफ शेयर एप्लीकेशन। अब डिफरेंट टाइप के एप्लीकेंट से आपको एप्लीकेशंस मिलेंगे, ठीक है। वंस प्रोसीजर इज सैंक्शन बाय सेबी द कंपनी गिव एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड पब्लिकली अनाउंस द पीरियड ड्यूरिंग विच द पब्लिक ऑफर विल बी रिमेन ओपन फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। एक बार सेबी जब इस प्रोसीजर को लीगली सैंक्शन कर देती है, मतलब कि जो आप अकाउंट ओपन कर देते हो कंपनी की तरफ से, उसको जब सेबी वेरीफाई कर देती है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन लीगली अनाउंस कर दिया जाता है, उसके बाद कंपनी क्या कर सकती है, तो कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट करती है। किस के अंदर, तो न्यूज़पेपर के अंदर या फिर टेलीविज़न की हेल्प लेके किसी भी चैनल के थ्रू ये अनाउंसमेंट आप कर सकते हो कि कंपनी सिक्योरिटीज़ इशू करने वाली है। और पब्लिक के लिए ये जो सिक्योरिटीज़ है या जो शेयर्स है वो पब्लिक कब तक खरीद सकती है, या ये सब्सक्रिप्शन कब तक ओपन रहेगा पब्लिक के लिए, ये टाइम उसके अंदर बताया जाता है, ठीक है। तो ये रिसीविंग ऑफ शेयर एप्लीकेशन का फर्स्ट प्रोसीजर होता है। अब सेकेंड आता है कि इन्वेस्टर विल डिपॉजिट द ड्यूली फिल्ड इन द शेयर एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ डिटेल्स। अब जो भी इन्वेस्टर्स या जो भी एप्लीकेंट जिस कंपनी का जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया था उसका शेयर परचेज करने में इंटरेस्टेड है, वो क्या करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन ये सारे प्रोसीजर आपको ऑनलाइन करनी है, तो कंपनी का फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है डिटेल्स के साथ, ओके। उसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जो पैन कार्ड हमारा होता है उसकी कॉपी होनी चाहिए, और and the broker who manage the deposit of application form to bank recognized for ASBA process। और उस ब्रोकर का इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिसके थ्रू आप ये सारे प्रोसीजर करने जा रहे हो। ये सारे प्रोसीजर आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन से आपको प्रॉब्लम है, आपको ये चीज़ें नहीं पता चलती है, तो आप अपने ब्रोकर की हेल्प ले सकते हो। ब्रोकर कौन होता है, तो ब्रोकर एक तरह का मीडिएटर होता है जो हमारे डीमेट अकाउंट ओपन करने में हमारी हेल्प करता है और हमारे शेयर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसे हम मीडिएटर्स भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है, द प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट इज कैरिड आउट आफ्टर वेरीफाइंग द स्पेसिमेन ऑफ सिग्नेचर इन अ बैंक अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट ऑफ अप्लीकेंट। अब जिन अप्लीकेंट ने अप्लीकेशन किया है सिक्योरिटीज़ परचेज करने के लिए, अब कंपनी क्या करेगी कि वो सारे अप्लीकेशन को वेरीफाई करेगी। उसमें अप्लीकेंट ने जो अपना सिग्नेचर बताया, उस सिग्नेचर को वो कैसे मैच करेगी, तो उसके जो अकाउंट्स है उसके साथ जो डीमेट अकाउंट में सिग्नेचर है वो दोनों को मैच करेगी कि दोनों सेम इंसान का है या नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी तरह का आपको वहाँ पे ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है या जो भी आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन था उन्होंने नहीं दिया है, तो आप उसको वहीं पे कैंसिल कर सकते हो। उस एप्लीकेंट के फॉर्म को हमें आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। एंड लास्ट पॉइंट है, after receiving and blocking share application money the bank inform the same to the registrar of a company। अब क्योंकि जो अमाउंट है एप्लीकेंट का वो कहाँ ब्लॉक होने वाला है, एप्लीकेंट के अकाउंट के अंदर, किसके कौन से प्रोसेस के थ्रू, तो ASBA प्रोसेस के थ्रू। तो अगर जैसे ही एप्लीकेंट के अमाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको किसे देनी है, तो जो कंपनी का रजिस्ट्रार है, जहाँ पे आपने अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया था, उस रजिस्ट्रार को ये इन्फॉर्मेशन देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।